स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा की रिपोर्ट्स आ गई है और उसका दिल घबरा गया रिपोर्ट्स देख के। बट उससे पहले मैं एक बात एड्रेस करना चाहूँगी। कल मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी अमिताभ बच्चन जी के एक एपिसोड पे, जहाँ पे वो जो बच्चा है वो उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था। उसका बिहेवियर अमिताभ बच्चन जी के टुवर्ड्स अच्छा नहीं था। मैंने उसमें उस बच्चे को कुछ नहीं कहा है। एक कॉमेंट आया था कि बच्चे को बुली करना और ये सब और फेसलेस ये सब कुछ। देखिए, जब कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स आते हैं ना, जब जनता का ओपिनियन आता है तो हर कोई दिख नहीं रहा होता या हर किसी की डीपी नहीं होती है उनके प्रोफाइल पे, बट मोस्टली जो उनका फीडबैक है और कमेंट्स है वो मायने रखते हैं। सो अगर मेरे चैनल पे मेरा फेस नहीं भी दिख रहा है, अल्टीमेटली आप लोगों का ओपिनियन मैं सामने रखती हूँ, जनता का ओपिनियन मैं सामने रखती हूँ। सो यहाँ पे मेरा शक्ल दिखना या ना दिखना इज इनसिग्निफिकेंट, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को बुली करने का तो कोई वो ही नहीं था, ना इंटेंशन थी और ना ही करा गया। इस उम्र में तो इतनी समझ आती भी नहीं है। यहाँ पे सारी गलती माँ बाप की है और उस परवरिश की है जो उन्होंने अपने बच्चे को दी है। तो बच्चे पे तो वो रिएक्शन था नहीं, वो उन माँ बाप पे था जो हंस रहे थे जब वो ये देख रहे थे कि उनका बच्चा अमिताभ बच्चन जी से किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो हर किसी को दिखा। ही वॉज वायरल फॉर अ रीजन एंड आई होप एंड विश काश ऐसा होता, काश कि ये एपिसोड एयर ही नहीं किया गया होता, क्योंकि अल्टीमेटली होना तो यही था, बच्चे को ट्रोल किया जाना ही था। जबकि असलियत में अगर किसी को एयरफुल मिलना चाहिए, किसी को सीख मिलनी चाहिए कि कैसे अपने बच्चे की परवरिश करनी और कैसे नहीं, तो वो उसके माँ बाप हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। साहिबा का व्लॉग आया एंड विजिबली उसके फेस पे सब कुछ समझ आ रहा था, दिख रहा था दैट शी इज़ नॉट वेल एंड काफ़ी ज़्यादा वो हताश है अपनी रिपोर्टों से। हाँ, वो बात सारी की सारी पलट दी गई कि मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो गया फ़ोन का, इनको पता लग गया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था इट वॉज नॉट अबाउट दैट सरप्राइज़ और एनीथिंग, इट वॉज प्राइमरीली विद रिस्पेक्ट टू हर रिपोर्ट्स की वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा उदास थी। तो मैं इतना बोलूँगी कि आप जो नेगेटिविटी जिस चीज़ को कहती रहती है ना, कल भी अपने हस्बैंड को कहती आपने बड़ा मेरा सपोर्ट करा, वरना आपको पता है कितनी नेगेटिविटी होती। तो हैटर्स और नेगेटिविटी, ऑल ऑफ दिस, देखिए आपको लग रहा है कि हेटर्स है, कोई हेटर नहीं है। क्यों होगा? आपने पर्सनल कुछ करा है हमारे साथ या अपने व्यूअर्स के साथ या जो फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देते हैं उनके साथ। जब आपको सही रास्ता बताया जाता है, जब इनफैक्ट ये मेरे साथ बहुत होता था, जब वेट लॉस के लिए कोई बोलता था मैं चिढ़ के पड़ती थी कि मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, मैं काम करूंगी कि मैं वेट लॉस करूंगी, मैं काम करूंगी कि मैं जिम जाऊंगी। आज देखिए सब कुछ मैनेज हो रहा है ना। आज हो गए मुझे कितने 2.5-3 साल तो हो ही गए हैं। जिम करती हूँ मैं और साथ में काम करती हूँ और हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो बेसिकली बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने दिमाग को मनाएं कि भाई जो तुम कर रहे हो उससे थोड़ा हट के अब करना है। हमारे माइंड को चेंज पसंद नहीं है, हमारी बॉडी को चेंज उतना पसंद नहीं होता, इसलिए चाहे वो चीज़ आपको नुकसान दे जा रही है, आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो कि आप सोचते हो कि कोई और अगर आपको चेंज करने को कुछ कह रहा है तो वो गलत है, वो बुरा है। अप अंटिल यू सी एन एविडेंस। साहिबा की तरह की रिपोर्ट्स गलत आई कि अब अर्थराइटिस हो गया है या फिर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हो, भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। बट ऑल ऑफ दिस इज ड्यू टू दिस कंटिन्यूस वेट गेन जो बच्चे के नाम पे करी जा रही है। बच्चे को हुए 4 महीने हो गए एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को एकदम रैपिड वेट लॉस करना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं है। बच्चे को संभालना साथ में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस टाइम पे कैलोरी डेफिसिट जाना भी मुश्किल होता है। बट रोज़ के रोज़ अगर आप बहाने निकालोगे हैवी खाना खाने के, बाहर का खाना खाने के, ऑयली खाना खाने के, ये आ गए बिरयानी खाते हैं, वो आ गए बिरयानी, अरे बस करो। इतने कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए, किस बात के लिए? आपकी कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहीं पे लग रही है? अच्छा, ये इतना खा भी सकती थी उस केस में जहाँ पे इसकी कोई मूवमेंट होती। मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे जाके 2000 कैलोरीज, यहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे आके 2000 कैलोरीज। आप बर्न नहीं करते हो 500 और गेन मतलब उसी टाइम पे मील में 2000 कैलोरीज खा लेते हो, जो एक्चुअली आपके पूरे दिन की कैलोरीज होनी चाहिए। कैलोरी डेफिसिट, आई हैव बीन ऑन कैलोरी डेफिसिट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड मेरी कैलोरीज 800 से 1200 होती है। 800 बहुत कम है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, बट हाँ 800 से 1200 होती है और 2000 होनी चाहिए। और ये एक मील में 2000 लेती है। क्यों? क्योंकि अभी नया नया बच्चा हुआ है। अरे मैं आपको बता देती हूँ, लोग सोचते हैं घी, तेल और ये मक्खन, इन चीज़ों से, जैसे हैवी खाना खाते हैं, इन चीज़ों से तंदुरुस्ती आती है ना। पहले के टाइम पे क्यों होती थी? लोग कहीं भी जाते थे, चल के जाते थे, चल के आते थे, उनको घी उनकी बॉडी में टिकता ही नहीं था, वो सिर्फ उसे फ़ायदा पहुँचाता था, वो उतना बर्न करते थे कैलोरीज। अभी के टाइम में इंसान, मतलब साहिबा जैसी फैमिली तो स्पेसिफिकली, वो कहीं जाते भी है तो खाना खाने, और जाते कैसे? पैदल नहीं, कार में, और आते हैं तो आके खाते हैं। इस वजह से ही तो किसी की भी आपको हेल्थ इस परिवार में ठीक नहीं दिखेगी। एंड इसको अभी भी भाभी से सीख नहीं मिली।
मैं बता रही हूँ, आपके परिवार में एग्जाम्पल है कि आपकी भाभी के साथ क्या हुआ, एंड येट यू आर नॉट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। और कौन बोलता है एकदम सब कुछ छोड़ने को? आप खाओ जो खाना है, बट थोड़ा सा, एक तो पोर्शन कंट्रोल होता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है ऑयल, घी, तेल, ये सब कुछ कट ऑफ करना है। जैसे आई गेस फराह खान के व्लॉग में वो रोस्टेड चिकन, ये सब, देखिए मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डीप फ्राइड कुछ भी खाने से अच्छा है कि रोस्टेड खा लो, है ना, कि कुछ इस तरीके से खा लो कि हल्का सौते हो रखा हो, हल्का बटर में, बट कोई भी चीज़ पूरी तरीके से तली हुई है। या फिर जैसे ये लोग मटन चिकन खाते हैं, एकदम तेल की तरी 4 उंगली ऊपर होनी चाहिए चिकन और मटन से, वो चीज़ मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ी कि ये क्या है। ऐसे कैसे होता है कि अभी इनकी जो भाभी है वो इतनी ज़्यादा बीमार होके चुकी हैं, बट वो भी खा रही हैं और बाकी सब भी खा रहे हैं, और सब के सब जो हैं वो अपनी हेल्थ से खेल रहे हैं। बट पता है अफसोस मुझे किस बात का होता है इन यूट्यूबर्स पे। आई नो आपकी अर्निंग, आई नो आप डेली व्लॉगर्स हैं, बट जिस तरीके से मोनेटाइज आप लोग अपनी बीमारी को, 1 मिनट, टाइटल पढ़ते हैं, मुझे ये बीमारी हो गई, रिपोर्ट आ गई, क्यों आया रोना, सारे के सारे दुख वाले एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सहानुभूति वाले एस्पेक्ट्स इसने टाइटल में डाले हैं, जिससे साफ क्या पता लगता है कि आप अपनी बीमारी को भी मोनेटाइज कर रहे हो। हाँ, आप लिख सकते थे कि रिपोर्ट आ गई, या इस तरीके से ये बीमारी हो गई। अच्छा, आप चाहते हो कि लोग आपकी बीमारी जानने के लिए क्लिक करें, आप चाहते हो कि बीमारी वाले एस्पेक्ट को आप हाईलाइट करो, है ना। तो एक तरफ आप अपने आप को दुखी दिखा रहे हो, दूसरी तरफ उसी बीमारी को यूज़ भी तो कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। चूज आइदर ऑफ द टू। या तो आपको बिल्कुल ठीक रहना है, फिट रहना है, और आपको इस तरीके से व्यूज़ नहीं कमाने, या फिर आपको अपनी बीमारी के बल पे व्यूज़ कमाने हैं और उसके बाद रो धो के आपको सब कुछ करना है। तो फिर मैं बोलूँगी किस बात की सहानुभूति हम आपको दें। आप यूट्यूबर्स ने तो बीमारी को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। आपके भाई ने आपकी भाभी की बीमारी को बनाया था, अब आप अपनी बीमारी को बना रहे हैं। क्यों रोई में, मतलब बीमारी और रोई थी आपने खुद बोला बिकॉज ऑफ वो जो सरप्राइज खुल गया था आपके हस्बैंड का, राइट। बट द ट्रुथ इज कि आपको दिखाना था कि बीमारी की वजह से आप रोई हैं, तो वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं टाइटल में ऐसे डाल दी। अच्छा थोड़ी ना लगता है, डजंट लुक नाइस। और बाकी कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से। और अब आई एम श्योर आपको सब समझ आ रहा होगा कि जो लोग आपको बार बार क्रिटिसाइज करते थे कि आप कर क्या रहे हो अपनी हेल्थ के साथ, वो आपके हेटर्स नहीं थे, वो आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। आप, मैंने नोटिस करा है कि साहिबा को ना सिर्फ बहाना चाहिए होता है आराम करने का और काम ना करने का, और हर किसी से अपने काम करवाने का, और एक्सरसाइज ना करने का। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर बेसिक वॉक की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, बट वो बार बार बहाने लगा के लिटरली वो करना भी अवॉइड करती थी। क्योंकि आप लोगों ने कहा है ना कमेंट सेक्शन में कि चलना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादा वो कर रहे हो, आपको डायबिटीज़ होने लग गई है, आपकी तबीयत वो हो जाएगी, आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा अपने आप पे। बट डॉक्टर की कौन सुनेगा? लोग जो कमेंट सेक्शन में, वो भी जो इसके फेवर में बोल रहे हैं ना, जो ये चाहती है उस चीज़ के फेवर में, उस चीज़ को ये मानेगी। वो नहीं देखेगी कि कितने सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इसके कमेंट सेक्शन में, वो क्या कह रहे हैं। नाउ देयर इज अनदर कमेंट दैट शी हैज़ लाइक्ड, साहिबा ने लाइक करा हुआ है, हेल्दी ईटिंग एंड टाइम से सोना उठना, घर का नॉर्मल काम करना और टाइम से खाना, ये सब करेंगे आप तो आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे कि आपको खुद हैरानी होगी। हमारी बॉडी का क्लॉक होता है और एक औरत होने के नाते आपको पता ही होगा ये साइकिल, सर्केडियन रिदम होती है, से सब चलता है नेचर के साथ। ये मेंटेन करने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार लाने होंगे। बच्चा हो या बुढ़ा, स्केड्यूल से रहना सबके लिए ज़रूरी है। हाँ जी, और आप ये लाइक कर रहे हो, आपको अरसों से लोग समझा रहे हैं और आपको ये कमेंट लाइक करना आज याद आ रहा है, आपको अब समझ आ रहा है। ये चीज़ खुद साहिबा बताती थी कि पीसीओडी जो उसे था उसको कैसे इसने हील करा, इसे सब कुछ पता है, बड़े करना नहीं चाहती। इंसान जानबूझ के अगर आराम, देखिए आराम हराम होता है, क्योंकि अगर काम के बाद आराम किया जाए तो वो जायज़ है, बट आराम के बाद आराम किया जाए तो वो नाजायज़ है। अपने बच्चे का, अपने घर का बेसिक काम अगर वो भी आप कर लेते, ये अर्थराइटिस नहीं आता। पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगी, 1000 बार बोल चुकी हूँ अपनी कितनी पॉडकास्ट में कि ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। अब साफ पानी को रख दीजिए कहीं एक कोने में, ठहरा हुआ रहेगा तो वो सड़ जाएगा। हमारी बॉडी भी ऐसी है। 2 साल आई यूज टू वर्क फ्रॉम होम, 2 साल में बैठी रही। ठीक है, मैं हमेशा से चबी बच्ची थी, पर कभी भी इतनी ओवरवेट या ओबीज नहीं थी। बट 2 साल जब मैं काम करती थी, वही कोविड वाले, तो ऐसा वेट गेन हुआ था। और
उसके बाद जब मुझे समझ में आया, मेरी रिपोर्ट्स खराब आई, तो मैं रोने नहीं बैठी, ऑन द स्पॉट वॉकिंग शुरू करी, काइजन टेक्निक अपनाई, उसके बाद धीरे 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 एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेट करी। एंड आफ्टर 2 years जब मुझे ऐसा लगा कि बिना मसल्स के मेटाबॉलिज्म नहीं बन रहा है, तो जिम ज्वाइन करा। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, टच वुड, जिम से तो बहुत फ़र्क आया है। बट एज अ न्यू मदर आई नो जिम इज़ नॉट फीजिबल एंड पॉसिबल फॉर हर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इवन दो ये बात सच्ची है कि इसके घर में इतने लोग हैं मदद करने के लिए इसकी, कि बड़े आराम से कुछ भी कर सकती है। बट चलिए, इसकी लेजीनेस, लेथार्जिक एटीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम ये घर पे ही ऑन द स्पॉट वॉकिंग कर सकती है। ये घर की चीज़ों में सबका हाथ बटाए तो एक तो इसका व्लॉग तो बनेगा ही बनेगा, वो तो है ही, बट दूसरी ओर इसकी हेल्थ भी बहुत सुधर जाएगी। आपको अर्थराइटिस की शिकायत है इस एज में, आपको शुगर की है, डायबिटीज़ की, इससे बहुत पहले कही थी कि मैंगो परिवार में कोई नहीं खा सकता, सबको डायबिटीज़ है, तो रोज़ के रोज़ इतने तेल की तरी वाली सब्जियां, बिरयानी, ये सब चलता है डायबिटीज़ में। अच्छे से पता है रिपोर्ट्स क्या आई है, उसके बाद भी आप उस टाइम बिरयानी, हाँ क्या खुशबू आ रही है, अरे रुक जाओ ना, कहीं तो रुको। और अभी भी मुझे पता है कल से आज खा लेती हूँ, कल किसी का नहीं आता। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो कल करते हैं वो कल में ही रह जाते हैं। चेंज आज से अभी से शुरू होता है, एंड एकदम से कुछ भी कट ऑफ करने से कुछ नहीं होता। अगर ये चाहे तो थोड़ा जो नॉर्मल खाना खा रही है, चाहे वो थोड़ा हैवी है, बट कम से कम पोर्शन कंट्रोल कर सकती है। और फिर कुछ दिनों में बड़े आराम से धीरे धीरे ऑयल कट ऑफ करे, देसी घी कट ऑफ करे, मीठा कट ऑफ करे। मीठा तो मैं सच बोलूँ हाथों हाथ कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे थी आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, इन लोगों के तो बहुत मिठाई और ये सब इन लोगों को घर में इनके चलती है, केक्स एंड ऑल, बट मैंने हमेशा कम मीठा खाया। बट आई हैव नोटिस दिस कि जब मैंने मीठा बहुत कट ऑफ करा और सिर्फ नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर जैसे रेजन्स खाए रोज, तो उससे एक तो मेरी स्किन सुधरी और दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो गई। तो रोने और परेशान होने से अच्छा है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, और जो लोग आपको सही राय देते हैं कमेंट सेक्शन में, उन्हें हेटर बोलना बंद करते हैं। कहते हैं कि अपने सबसे बड़े क्रिटिक को अपने पास रखें, क्योंकि उस दोस्त से बेकार कोई दोस्त नहीं जो आपको गलत राय दे, और उस हेटर उर्फ क्रिटिक से बढ़िया कोई इंसान नहीं जो आपको सही बात बताए, चाहे फिर वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, बट सच तो सच ही होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा कड़वा ही होता है। और ये कड़वा सच का घूंट अगर एक बार आप पी लो और उस पर एक्शन ले लो तो लाइफ सुधर जाएगी। और लाइफ सुधारने के लिए एक और चीज़ की जा सकती है, वो है एक किसी मिरेकल्स पे जाइए आप सब लोग और LOA कीजिए। आई कैन एम्फसाइज मोर ऑन हाउ LOA कैन चेंज योर लाइफ एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। मैं एक बहुत ही कमज़ोर, इमोशनली कमज़ोर इंसान थी up until 1 year ago, and for me even making content on this channel became so damn difficult, and today here I am. I'm not only posting content on a daily basis, but मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने हज़ारों चीज़ें फिगर आउट की हैं, और अभी भी कर रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है ड्यूरिंग LOA इज़ टू गेट आउट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन इमीडिएटली। नाउ तो आई कैन ईजिली स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और रोते हुए मेरे मुंह से भी एक ही बात निकलती है, अगर मैं कभी रोती हूँ तो वैसे मोस्टली आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, बट कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हायर गुड, इवन फ्रॉम दिस सिचुएशन समथिंग गुड विल कम आउट, and that will surely be in my favor and in the favor of the thing that I'm manifesting, because remember we all are the operant power, हम सब में भगवान बसते हैं। I am जब हम बोल देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास वो विल है, वो पावर है किसी भी चीज़ को अचीव करने की, बस हमने आज तक रिकग्नाइज ही नहीं करी है अपने उस स्ट्रेंथ को। आज तक जो आपके लाइफ में हुआ है वो यकीन मानिए इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ LOA। हर कोई LOA करता है 24 घंटे, बस फ़र्क ये होता है कुछ कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और कुछ सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और बिना जाने कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कॉन्शियसली अपने हाथ में चीज़ों को ले और LOA कीजिए। एंड कोई इंसान जो आपको लिटरली एक टाइम पे परेशान कर रहा था ना, आप विद इन अ मंथ उस इंसान को पलटते हुए आपकी तरफ अच्छा करते हुए देखेंगे। एंड मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखा है। आई स्टिल रिमेंबर, आई कांट फॉरगेट दिस इंसिडेंट वेयर इन दिस गर्ल पुश्ड मी एट द जिम, एंड देन मैंने बस ये सोचा ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। इन अ मंथ शी केम एंड आई मैनिफेस्टेड दैट सीन। शी केम एंड हेल्प मी विद वेट्स, असिस्टेड मशीन जो थी उस पे आई और उसने वेट लगाने में मेरी मदद करी। एंड आफ्टर दैट शी केप्ट हेल्पिंग मी। शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट बडीज दैट आई एवर हैड एट माई प्रीवियस जिम।
सो सब कुछ हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम अक्सर जिन लोगों को अपना एसपी मानते हैं उन्हें पेडेस्टल पे रखते हैं, उन्हें प्राइज मानते हैं। जब हम ये सोचेंगे ना कि हम प्राइज हैं और दूसरा इंसान एसपी यानी स्पेशल पर्सन जिसे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें प्राइज मानता है, वो हमें जीतना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी लाइफ का हिस्सा बने, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और पहले ऑफकोर्स ये गैस लाइटिंग की तरह, ये डिल्यूजन की तरह लगता है, पर जिस दिन ये डिल्यूजन सच हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हमने जैसे क्या हासिल कर लिया। बट आई टेल यू वन थिंग, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ें होती जाएंगी तो आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही था, अरे ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया ही था, एलओए में देखा ही था, विजुअलाइज किया ही था। तो नथिंग is a surprise for you anymore, because now you know what you think is what you get. As simple as that. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, एक किसी मिरेकल्स को सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ पे जाके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए, और फरी बच्चों को खूब सारा खाना खिलाने के लिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। मैंने हमेशा कहा है और आगे भी कहूँगी, अडॉप्ट डोंट शॉप। जितना हो सके अडॉप्ट कीजिए फरी बच्चों को, उन्हें आपकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि किसी भी एक फरी बच्चे को आप घर लाना चाहते हैं, स्ट्रे फरीज आर द बेस्ट ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।